बच्चों अभी डिस्कस करेंगे हम क्लास 9 क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। और लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। क्लियर है ना? सॉलिड लिक्विड गैस वाला चीज से आपने पढ़ा भी होगा, पढ़ना भी चाहिए। क्लियर है ना? ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन या केमिकल नेचर। मैटर को केमिकल कंपोजिशन के बेस पे अगर हम क्लासिफाई करें तो मेनली इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। मेनली दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है ना? कौन कौन सा मैटर है? सबसे पहले तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इसमें प्योर सब्सटेंस। क्लियर है? और उसके बाद हम स्टडी करेंगे मिक्सचर। क्या है? मिक्सचर। तो एक तो प्योर सब्सटेंस एक मिक्सचर है। अच्छा, मिक्सचर को आप इम्प्योर सब्सटेंस भी बोल दो, ठीक है ना? प्योर सब्सटेंस इम्प्योर सब्सटेंस। क्लियर? ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर से। क्लियर है ना? मिक्सचर से। और मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर के टाइप्स क्या होते हैं और मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो मैं आपको बताऊं, ज्यादा दिन से तो अभी हम पढ़ेंगे। तो मिक्सचर मेनली दो टाइप का होता है। एक तो होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं जिसको, होमोजीनियस, ठीक है ना? होमोजीनियस मिक्सचर पहला। और दूसरा होता है कौन सा? हेट्रोजीनियस, ठीक है ना? होमोजीनियस और कौन सा है? हेट्रोजीनियस। क्लियर है ना? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। उससे पहले हमें देखना जरूरी है कि मिक्सचर क्या होता है, ठीक है ना? थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन देता हूं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। इम्प्योर का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर इम्प्योरिटी है या वेस्टेज मटेरियल होंगे। प्योर सब्सटेंस का मतलब है, अच्छा मैटर को हमने क्या बोला था? एनी मटेरियल हैव some mass and occupies some space, ठीक है? तो any material which consists only one type of substance, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास एक ही, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके पास एक ही टाइप का क्या हो, वन टाइप हो या वन काइंड ऑफ substance. Pure substance mainly consists one type of or one kind of substance. Impure substance एक से ज्यादा टाइप, ठीक है ना? इसको इसलिए impure बोला है। प्योर सब्सटेंस का मतलब एक ही टाइप का सब्सटेंस। इम्प्योर का मतलब, इम्प्योर को हम बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर दो मटेरियल का कॉम्बिनेशन, जरूर नहीं लेकिन कम से कम तो दोनों होना चाहिए ना। दो से ज्यादा भी हो सकता है भाई, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। जैसे खुद सोचो, मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर दो मटेरियल है, दो मेटल्स की फॉर्म है, ठीक है? जैसे आप ले लो, जैसे हम कहें शुगर है प्लस वाटर, तो ये भी एक मटेरियल है, ठीक है ना? और ये भी क्या है? मटेरियल है। ये भी मटेरियल है, ये भी मटेरियल है, ठीक है ना? थोड़ा सा और बताओ, शुगर एक प्योर सब्सटेंस है और वाटर भी क्या है? प्योर सब्सटेंस है। तो जब प्योर सब्सटेंस को आपस में कंबाइन कर दिया जाए, दो प्योर सब्सटेंस को आपस में, दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को कंबाइन कर दिया जाए, तो सब्सटेंस को कंबाइन कर दिया जाए तो जनरली हमारे पास क्या मिलता है? मिक्सचर मिलता है। हालांकि वो सब्सटेंस कंपाउंड होनी चाहिए, हमें पढ़ेंगे बाद में इसको, ठीक है ना? तो शुगर प्लस वाटर, मटेरियल पहला, वाटर दूसरा मटेरियल, दोनों को मिला दिया क्या बना? मिक्सचर, ठीक है ना? प्योर सब्सटेंस शुगर, सिर्फ शुगर को देखें, सिर्फ शुगर को
तो ये क्या है, प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना। और वाटर को देखें तो ये भी क्या है, प्योर सब्सटेंस। हालांकि ये प्योर सब्सटेंस दो टाइप में हो सकता है आपका, पहला एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड, ठीक है ना। पहला एलिमेंट और दूसरा कौन सा, कंपाउंड, क्लियर है, ठीक है। तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर क्या है कि मिक्सचर इज फॉर्म when two or more than two substance are mixed। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स कर दिए जाते हैं, वो अलग बात हो मिक्सअप हो या ना भी हो। जैसे वाटर और शुगर को हमने मिलाया, तो शुगर को स्टीयर करो ग्लास के हेल्प से, स्पून के हेल्प से, तो क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। लास्ट में सिर्फ क्या दिखेगा हमें, ऑब्जर्व के क्या होगा, वाटर वाटर दिखेगा ना, शुगर तो उसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगी पूरी, ठीक है। अच्छा, क्या शुगर को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो आप, कभी भी नहीं, ठीक है। अभी हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, ये वाले सब होमोजेनियस हेटेरोजेनियस की बात। अच्छा, सैंड लो आपके पास, सैंड प्लस वाटर, दो केस ले लो, पहला केस या दूसरा केस, ठीक है ना। सैंड प्लस वाटर, सैंड का मतलब मिट्टी को वाटर के अंदर डिजोल्व कर दो, क्या होगा, क्या जो सैंड है वो भी शुगर की तरह बिहेव करेगी, मीन्स क्या वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगी और डिसअपीयर हो जाएगी, नेवर। तो शुगर डिसअपीयर हो जाता है डिजोल्व होने के बाद, और सैंड वाटर के अंदर डिसअपीयर नहीं होती, ठीक है ना। हम क्या उसको नेगलाइज देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं उसको नेगलाइज, क्लियर है ना। तो डिफरेंस है ना। देखो ये भी मिक्सर बन रहा है, ये भी मिक्सर बन रहा है, मिक्सर बन रहे हैं ना। तो लेकिन मिक्सर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं भाई। ऐसा जब दो सब्सटेंस आपस में मिलाए जाए, सैंड और वाटर और शुगर प्लस वाटर को मिलाओगे, तो दोनों ही केस में क्या बनने वाला है, मिक्सर बनने वाला है ना। लेकिन एक ऐसा मिक्सर बनेगा कि शुगर उसके अंदर कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, दिखाई भी नहीं देगा, माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। जब इस टाइप का मिक्सर बनता है तो वो हमारा कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी में जाता है, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है सिंगल टाइप का, सिंगल फेज, क्या कहलाता है, सिंगल फेज। और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट फेज, क्या होता है, डिफरेंट फेज, एक से ज्यादा फेज, एक से ज्यादा, क्लियर है ना। सिंगल फेज एंड मोर देन वन फेज। तो ये आपका क्या बनेगा, एक से ज्यादा फेज का बनेगा, ये सिंगल फेज का बनेगा। तो ये होमोजीनियस और ये वाला हेटेरोजेनियस। अब इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी क्या देखा, मिक्सर क्या होता है कि मिक्सर कौन का होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में क्या किए जाते हैं, मिक्स किए जाते हैं। अच्छा, मिक्सर आपका क्या हो सकता है, मिक्सर में भी होमोजीनियस और हेटेरोजेनियस नेचर, हेटेरोजेनियस नेचर, ठीक है ना। मिक्सर का नेचर कैसे हो सकता है, होमोजेनियस या फिर हेटेरोजेनियस हो सकता है। और बताओ कि मिक्सर जब अच्छा ये बताओ, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस है, तो जो हम इसको बोल सकते सैंड प्लस वाटर से मिलकर बना जैसे, तो हम इनको बोल देंगे कंपोनेंट है, मिक्सचर के कंपोनेंट है। ये पहला कंपोनेंट है और ये कौन सा कंपोनेंट है, दूसरा, क्योंकि आगे हम टर्म कंपोनेंट यूज करेंगे। कंपोनेंट टर्म बहुत बार यूज किया जाता है, ठीक है। तो मिक्सचर के कंपोनेंट का मतलब आप समझ लेना, ठीक है। सो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, component of mixture can be separated by physical methods, ठीक है ना, और मैकेनिकल मेथड, ठीक है ना। फिजिकल और मैकेनिकल मेथड, जैसे आपका इवेपोरेशन हो गया, सब्लिमेशन हो
प्रोलॉन्ग डिस्टिलेशन हो गया आपका, और सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया आपका, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन मेथड हो जाता है आपका, बहुत सारे मेथड है, ठीक है। ओके, तो मिक्सचर है, और बात अब ये आती है कि मिक्सचर आपका कितने तरीके का होता है? दो तरीके का, या तो होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस। क्लियर है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर भी बोल दो उसको, या फिर क्या बोल दो? दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, क्या होता है बताओ? इसके केस में हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं, क्या? मिक्सचर, इन मिक्सचर कंपोनेंट presenting any ratio, कंपोनेंट किसी भी रेशियो में आपको मिल सकते हैं, डिफरेंट रेशियो चलता है। जैसे शुगर प्लस वाटर मिलाया था आपने, तो वाटर का अमाउंट आप बढ़ा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, शुगर का अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं, शुगर का अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना? ऐसे हम बढ़ा सकते हैं, तो डिफरेंट रेशियो हो सकता है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ठीक है? क्या लिखेंगे? वह कंपोनेंट इन द मिक्सचर, या फिर सिंपल सा लैंग्वेज में, या फिर क्या, इन मिक्सचर इफ देयर इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है ना? यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो तो हम उसको किसका नाम देते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर का। और कोई भी ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन कैसा हो? नॉन यूनिफॉर्म। अभी आपको बताते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो तो होमोजीनियस, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब आपका किस में चला जाएगा? हेट्रोजीनियस। देखो, जैसे आपने क्या किया था, वाटर प्लस शुगर मिलाया था आपने। अच्छा, हमें ये बताइए कि वाटर प्लस शुगर जब आपने मिलाया, तो शुगर को आपको डिजोल्व करने के बाद क्या, जैसे मान लो हम केस ले ये वाला बीकर लिया आपने, वाटर लिया इसमें, ठीक है ना? इसमें शुगर भी आपने डाल रखा है, शुगर डिजोल्व हो चुका है आपको स्टीरिंग, ठीक है। अब हमें ये बताइए, वाटर का कौन सा पर्टिकुलर पोर्शन का टेस्ट बन रहा है, मीन स्वीट हुआ, या पूरा वाटर भी मीठा हो गया, स्वीट हो गया, पूरा हो गया? मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो वाटर के अंदर, जितना भी अमाउंट का वॉल्यूम उसका वाटर का, उसके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इक्वली क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो हम बोलते हैं उसको यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है ना? दो कंडीशन होती है, एक तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और वो एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के अंदर कंप्लीटली क्या हो जाना चाहिए? डिसअपीयर, सिंगल फेज का रहना चाहिए, ठीक है? होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सिंगल फेज मिक्सचर, और इसका क्या है? डबल फेज और मोर देन वन फेज, मिक्सचर। एक से ज्यादा मिक्सचर भी हो सकता है, एक से ज्यादा फेज का मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है ना? जैसे ऑयल प्लस वाटर
ठीक है ना। आपने क्या किया, ऑयल लिया, उसके अंदर वाटर मिला दिया, तो बताओ वाटर और ऑयल का एक दूसरे के अंदर मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, आप उनको स्टीयर कर लो और 10 मिनट बाद देखो, क्या वो अलग अलग आपको दिखाई देंगे? यस, अलग अलग आपको दिखाई देंगे। वाटर है और ऑयल है, वो कभी आपस में क्या नहीं होता, मिक्सअप नहीं होता, अलग अलग दिखाई देंगे। तो मतलब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो जो कंपोनेंट आपने मिलाए वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब वहां पे कितने पेज हो गए? 2 पेज। कितने पेज हुए? 2 पेज, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना बचा था? यहाँ पे 1 पेज बचा था, इसको बोलते हैं पेज। अच्छा, जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के अंदर, उसको यूनिफॉर्म कंपोजिशन बोलते हैं। अच्छा, इसके अंदर बताओ, ऑयल प्लस वाटर, ये होमोजीनियस है या हेटेरोजीनियस है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन या नॉन यूनिफॉर्म? बताओ, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्लियर है ना। आप कुछ और एग्जाम्पल सोचिए होमोजीनियस मिक्सर के, बताओ एग्जाम्पल्स देखो इसके। एक तो हमने ये लिया। अच्छा, साल्ट ले लो, के बाद साल्ट प्लस वाटर मिलाओ, HCl प्लस वाटर मिलाओ, ठीक है ना, और H2SO4 प्लस वाटर मिलाओ, ठीक है। क्या आप इनको देख सकते हैं? HCl प्लस वाटर को मिलाएंगे तो कभी देख नहीं सकते, सिंगल पेज वाला रहेगा, ठीक है ना। और इसमें देख लो आपका। अच्छा, ये तो एयर कैसा है? एयर होमोजीनियस है हेटेरोजीनियस? एयर, हवा। एयर क्या है? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस, मिक्सचर ऑफ गैस। कौन कौन सी गैस? काफी है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैस भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी है, बहुत सारी गैसेज है। क्लियर है ना। ओजोन गैस भी है। तो होमोजेनियस हेटेरोजेनियस, क्या आप उन गैसों को अलग अलग देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। तो एयर किसका एग्जाम्पल होगा? एयर किसका एग्जाम्पल होगा? होमोजीनियस मिक्सचर का। लेकिन 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 क्या एयर एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर भी कहलाता है? एयर एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर भी कहलाता है। कब? जब एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, जब एयर के अंदर जब डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, अगर उनको भी क्या कर लिया जाए? कंसीडर कर लिया जाए। हमने सिर्फ क्या बोला? एयर मिक्सचर ऑफ गैस है, डस्ट पार्टिकल को कंसीडर नहीं किया। लेकिन जब डस्ट पार्टिकल को कंसीडर करेंगे तो इसका मतलब क्या है? एयर आपकी क्या कराएगी? एयर क्या कराएगी? नॉन होमोजीनियस है, ये मतलब हेटेरोजीनियस, डबल फेज वाला। कोई ऐसी एक्टिविटी सोच लो आप जिससे कि डस्ट पार्टिकल के प्रेजेंस का आपको पता लग जाए। एकदम कमरा खिड़कियां वगैरह बंद करके रखो और कहीं से जो सनरेज अगर आ रही है तो उस सनरेज को देखो। उस सनरेज की रोशनी में आपको छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई दे सकते हैं। ये एक एक्टिविटी है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि एयर एक होमोजीनियस ना होकर कैसा है? हेटेरोजीनियस है। लेकिन कंडीशन ये है, डस्ट पार्टिकल को वहां पे हम क्या करें? कंसीडर कर रहे हैं कि वहां पे डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है। ऐसा ही आप हमें ये बोलते, मिल्क क्या है भाई? होमोजीनियस है हेटेरोजीनियस? मिल्क तो पिए ना, पीना भी चाहिए, मिल्क पीना भी चाहिए, लेकिन पीते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए हम क्या क्या चीज ड्रिंक कर रहे हैं। बताओ, मिल्क होमोजीनियस है हेटेरोजीनियस है? मिल्क बोलो। मिल्क एक व्हाट? हेटेरोजीनियस है। आप फाइंड आउट करके बताना किस किस से मिलके बना हुआ। मैं कुछ एग्जांपल लिखवा रहा हूं, नोट कर लो आप। क्लियर है ना? जैसे जैसे कुछ एग्जांपल लिख लो आप। क्लाउड, क्लाउड, फॉग, शेविंग क्रीम, ठीक है ना, चीज, बटर, मड। मड मीन्स क्या होता है? कीचड़ होता है ना, उसका भी आपको सोचना है।
और एग्जाम्पल लिखो, एरिएटेड ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स मीन्स सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्लियर है ना। और लिखिए कलर्ड जेमस्टोन, कलर्ड जेमस्टोन, क्लियर है। और देखिए इंक, चाहे कैसा भी इंक हो, इंक कैसा भी कलर का हो, रेड हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, कैसा भी हो, इनके बारे में आपको सोचना है। ओके, ब्लड के बारे में सोच के बताना बेटा हमें, इसके बारे में, ब्लड के बारे में, ये आपका असाइनमेंट का भी काम करेगा, इनको आप नोट कर लीजिए और चेक करना, क्लियर है। स्मोक, धुआं देखा है कभी उड़ता हुआ, स्मोक, एयर के अंदर स्मोक देखने को मिलता है जनरली, क्लियर है ना। तो वहां वो स्मोक है, वो क्या होता है वो देख के बताना, क्लियर है, ठीक है। और बाकी कुछ भी एग्जाम्पल आपको याद आए तो उनको आप लिख सकते हैं, क्लियर है ना। बाकी चीज क्या है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के अंदर कि होमोजीनियस के अंदर है जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट can't be seen by naked eye or even क्या माइक्रोस्कोप। कौन से कंपोनेंट की बात कर रहे हैं भाई, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के अंदर क्या हो जाता है, डिजोल्व, तो वो कंपोनेंट जो डिजोल्व हुआ हम उसकी बात कर रहे हैं, जिसके अंदर डिजोल्व हुआ उसको तो हम देख ही पा रहे हैं, सिंगल फेज वाला जो बचा रहा, ठीक है ना। तो उस कंपोनेंट को जो डिजोल्व हो गया उसको हम नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे और माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते उसके अंदर। हेट्रोजीनियस के अंदर की बात करें तो कंपोनेंट समटाइम कैन बी सीन बाय नेक्ड आई और माइक्रोस्कोप। कहने का मतलब क्या है कि कई बार हम कंपोनेंट को हेट्रोजीनियस के अंदर या तो नेक्ड आई से देख ही सकते हैं, उससे अगर नहीं देख सकते तो माइक्रोस्कोप के हेल्प से तो देख ही सकते हैं। जैसे ये वाला केस था, कौन सा, ऑयल प्लस वाटर वाला केस था, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर दूसरा एक और नोट कर लो, यहाँ पे ऑयल इन वाटर लिखा है, अब लिख लो वाटर इन ऑयल, ठीक है ना। ये वाला केस था, आप इनको सोल्व कीजिए।